हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने जो रेशियो प्रोपोर्शन की सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, तो जितने क्वेश्चंस हो गए थे उसके बाद के क्वेश्चंस थे। तो यदि आपने पिछली वीडियो मिस कर दिया तो प्लीज़ उसको देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन सिलेक्शन क्लास में मिल जाएगा, नहीं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप यूपीपीसीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली आउट हो चुका है, तो उसकी प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं या फिर यूपीएससी सीसेट की मैं बात करता हूँ, तो दोनों के लिए ही जो सीसेट का पूरा जो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है, तो प्लीज़ यू कैन जॉइन अस। तो आज का सवाल पहला ये है कि देयर आर 3 नंबर इन द रेशियो इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज 3 नंबर इज 342। उसके बाद आपको बताना है कि तीनों नंबर का सम कितना है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास 3 नंबर है ए बी सी। इनका जो रेशियो है वो 2 3 5 है। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कुछ भी रेशियो होता है तो उसमें हम कुछ वेरिएबल अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2p 3p और 5p। अब इनका सम ऑफ द स्क्वायर करना, मतलब इनका स्क्वायर करना है। तो इनका स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, ये हो जाएगा 9p स्क्वायर और ये हो जाएगा 25p स्क्वायर। ठीक है, और इनका जोड़ने पर आपको वैल्यू मिलेगी ये 342। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं 25 9 34 4 38, तो 38p स्क्वायर की वैल्यू होती है 4 9। ठीक है, तो 342। तो यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 342/38। तो 2 से 19 जाएगा और 2 से जाएगा 171, 19 निम्मा 171 होता है। तो p स्क्वायर की वैल्यू यदि 9 है तो p की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, हालांकि p की वैल्यू -3 भी होगी, लेकिन -3 को इग्नोर मार देंगे बिकॉज नेगेटिव आएगा तो रेशियो नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो उसके बाद यदि हमको निकालना है सम ऑफ द 3 नंबर, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है 2p की, 3p की और 5p की। तो ये हो जाएगा 5 3 8 तो 10, तो 10p। तो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो 10 दिया 30। तो 30 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है यहाँ पर सी में। ठीक है, बहुत आसान है रेशियो। यदि आप थोड़ा सा भी अपने ब्रेन को फोकस करेंगे तो रेशियो वाला चैप्टर पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको रीजनिंग में जो ट्राइंगल्स काउंटिंग की मैं बात करूं तो वो पूरा सिखाया था, तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि हमें फुल फ्लैज वे में वीडियो जो है आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नया सवाल फिर से ये बोलता है A/B 4:5 है, C/B 7:6 है, तो आपको ABC का अनुपात बताएं। पिछली वीडियो में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो इस टाइप के क्वेश्चन भर के बताए थे कि भैया कैसे सॉल्व होंगे, फिर बता देता हूँ। तो AB का जो अनुपात है वो 4 का और 5 का है, यही बोलता है। और यदि हम कलर लेते हैं दूसरा, C और B का अनुपात ये दे रखा है आपको 7 और 6। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताया था, यदि हमारे पास 3 वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर ABC है, तो अगर ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो अगली लाइन में यहाँ से शुरू होना चाहिए, मतलब B पहले आना चाहिए। तो B को पहले लाने के लिए हम इनको स्वैप कर देते हैं, बोले तो इनको रिवर्स करेंगे। तो आई कैन से B और C का जो अनुपात है वो 6 और 7 का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे B पहले लिखना है तो मैं वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर सकता हूँ। अब ये सवाल बस इतना सा बन गया, AB का अनुपात दे रखा है 4-5 और BC का अनुपात दे रखा है 6-7। तो मैंने आपको उल्टा एन वाला तरीका बताया था। तो उल्टे एन में क्या होता है कि जब आप ABC का डायरेक्ट रेशियो निकालना चाहते हो तो आपको उल्टा एन बनाना है। उल्टा एन का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम ऐसे जाएंगे, पहले 6 चौक 24 मल्टीप्लाई करते हुए जाना आपको, फिर 6 पंजे 30 और फिर 5 सत्ते 35। तो कुछ भी तो कॉमन मुझे नहीं दिख रहा, 24 30 35 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ये जो तरीका है बहुत आसान है, आप इसको एक बार इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे तो यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ इजीनेस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा बट सवाल आसान होगा ऐसा मुझे भरोसा है, क्योंकि रेशो के क्वेश्चन बहुत मुश्किल ज़्यादा होते नहीं है। ठीक है, ग्रीन कलर लेते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ 3 डिफरेंट कलर्ड पेन इन ए बॉक्स इज 91, मतलब 3 तरह के पेन है, कलर्ड पेन है, 91 उनका नंबर है। तो मान लेते हैं ABC। ठीक है, 3 हमने पेन मान लिए। द रेशियो बिटवीन द रेड और ग्रीन कलर के जो पेन है 5 और 7 है, मतलब रेड का R मान लेते हैं, ग्रीन से हम G मान लेते हैं। तो इनका जो रेशियो दे रखा है 5 का और 7 का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है।
और ग्रीन और पेन इज 133:1/3% ऑफ द ब्लू पेन। मतलब जो ग्रीन पेन है वो 33:1/3% ऑफ ब्लू पेन है, ठीक है। तो अगर आपको मैंने परसेंटेज जब बताया था तो 33:1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो भिन्न की वैल्यू 1/3 होती है। मतलब अगर मैं b को नीचे लेके आता हूँ तो g/b का जो रेशो हो जाएगा वो 1:3 का हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 1:3 हो गया, ठीक है। तो सवाल ये है रेड और ग्रीन का जो रेशो है 5:7 है, और ग्रीन और ब्लू का जो रेशो है वो है 1 और 3। तो पिछला वाला ही सवाल हो गया ये तो भाई, रेशो आपको तीनों का अलग अलग निकालना, तो उल्टा एन यहाँ भी बना देंगे। तो चलिए बनाते हैं उल्टा एन और इस सवाल को करते हैं ख़त्म। तो ऐसे बनेगा उल्टा एन, राइट। तो 5 एकम 5 और 7 एकम 7 और 7 या 21। तो ये जो रेशो आएगा, पहले आर लिखा है, उसके बाद लिखा है जी, और उसके बाद लिखा है बी। तो आर जी बी का जो रेशो है वो 5:7:21 का है। किसका है? 5:7:21। और ये बोलता है कि टोटल पेन मिला के 91 है। मतलब अगर मैं इसमें कुछ वेरिएबल मान लेता हूँ 5x + 7x + 21x, तो 21 7 28 5 33x की वैल्यू 91 है। तो ग्रीन पेन इज 1/3 ऑफ द ब्लू पेन, ओके। तो 1/3 होता है 1/3, तो ये हो जाएगा 7 21। और रेड का और ग्रीन का रेशियो 5 और 2 का है। ओहो, रेड का और ग्रीन का रेशियो 5 और 2 का है, हमने यहाँ पे 7 ले लिया, तो दिस इज 5 और 2। ये पूरा का पूरा ब्लंडर हो गया। हाँ कोई बात नहीं, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये वैल्यू 1/3 होती है, ठीक है। तो रेड और ग्रीन का जो रेशियो है वो है 5 और 2 का, तभी तो मैं कहूँ आंसर आ क्यों नहीं रहा। और उसके बाद ग्रीन और ब्लू का जो रेशियो दे रखा है ये 1 और 3। तो अगर मैं आर जी बी का रेशियो पूछता हूँ, आर जी बी बोले तो पहले आर आ रहा, फिर जी आ रहा, फिर बी आ रहा है। तो ये हो जाएगा, उल्टा एन बनाएंगे तो 5 एकम 5, 5 2 एकम 2 और 2 3 6। तो ये जो रेशियो है वो 5 2 6 का है। अब रेशियो का सम बोले तो टोटल होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो पेन मिला के है, मतलब 5p + 2p + 6p, ये वैल्यू 91 दे रखी है। तो 6 2 8 5 13, तो 13p की वैल्यू यदि 91 है तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो टोटल अगर p जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, उसकी वैल्यू 7 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेड कलर और ग्रीन कलर। तो रेड और ग्रीन का जो अंतर है, वही रेड और ग्रीन का जो अंतर है वो 5 और 2 3 का अंतर है। मतलब आपको 3p की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ भी देख लो भाई, ये 5p है और ये 2p है, इनका जो अंतर है वो 3p है, और 1p की वैल्यू कितनी है? 7। तो 3 7 21, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दे रखा है। तो उम्मीद करूँगी भी आपको जो सोल्यूशन है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ यार चैनल को थोड़ा सा लाइक करा करो, और जो वीडियोस हैं और चैनल को सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के बीच में, बिकॉज अब की बार सी सेट पार, ये हमारा नारा है। तो रेशियो ऑफ द 3 साइड दे रखा है 3 4 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। तो ये जो साइड दे रखी हैं 3 4 5, इसमें आपको सबसे छोटा और सबसे जो बड़ा एंगल है उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 साइड्स रेशियो जो होगा वो साइड्स का नहीं होगा, रेशियो ऑफ 3 एंगल्स का रेशियो हो सकता है ये, ठीक है। तो मतलब जो 3 एंगल्स हैं उनका रेशियो दे रखा है, लाइक 3x 4x और 5x। और हमको पता है ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे 3x + 4x + 5x, तो ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो 5 4 9 3 12, तो 12x की वैल्यू 180 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। तो अगर x की वैल्यू 15 डिग्री है तो हमसे पूछता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो सबसे छोटा कौन है? 3, और सबसे बड़ा कौन है? 5। इनका डिफरेंस निकालना है। मतलब 5x - 3x का डिफरेंस कितना आएगा? 2x। और x की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दे रखी है 15, तो 2 × 15,
तो 15 दूनी 30, तो 30 डिग्री सवाल का सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, मुझे देख के समझ में आ गया, बिकॉज साइड और एंगल में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है यदि मैं बात करता हूँ, हालांकि हम हायर मैथ्स में जाएंगे तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ओके, अगेन ये क्वेश्चन ए बी सी का रेशो फाइंड आउट करना है। जब मैंने क्लास का इंट्रोडक्शन दिया था तो फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बताया था आपको कि किस तरह से हम इसको वन लाइनर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बोलता है कि 4a इक्वल्स टू 5b इक्वल्स टू 6c, तो आपको ए बी सी का रेशो फाइंड आउट करना है, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी का रेशो निकालने के लिए ए बी सी, तो ए निकालने के लिए आप ए को छुपा के बी और सी की मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 30। बी को निकालने के लिए बी को छुपा के ए और सी की मल्टीप्लाई करिए 4 × 6, और सी निकालने के लिए ए और बी की मल्टीप्लाई करिए 4 × 5, तो 30 अनुपात 24 अनुपात 20, तो 2 से 15, 2 से 12 और 2 से 10, तो 15 12 10 सही उत्तर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ है ही नहीं यार सवालों में, हाँ लल्लू सवाल है, एकदम लल्लू टाइप जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने लल्लू लिए हैं, हाँ ये है ही लल्लू यार, रेशियो प्रोपोर्शन बहुत मुश्किल नहीं है। ए इज ट्वाइस ऑफ बी, ए जो है वो बी का दुगना है, हो जाने दो, हमें क्या दिक्कत है, और सी जो है वो बी का भी दुगना है, मतलब सी जो है वो बी का भी दुगना है, तो ए बी सी का अनुपात निकालना। तो अगर मैं आपसे यहाँ से ए और बी का अनुपात पूछता हूँ, तो बी को यदि मैं इसके नीचे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे तो 2 है, और ए के साथ जो नंबर है वो इसके नीचे चले जाएगा, मतलब ए और बी का जो अनुपात है वो 2:1 का है। समझ में आ गया होगा आपको। सिमिलरली यहाँ पर सी और बी का जो अनुपात है ये भी 2 और 1 का है, तो सी और बी का जो अनुपात है वो 2 और 1 का है, बट कंडीशन अप्लाइड जहाँ पे ख़त्म वहाँ से शुरू नहीं है, तो मुझे बी को घुमाना पड़ेगा, तो घुमा देते हैं, तो यहाँ से बी और सी का जो अनुपात है वो 1 और 2 हो जाएगा। बस हमारी कहानी जो है वो आसान हो जाएगी, मतलब ए बी जो है वो 2 1 है, बी सी जो है वो 1 2 है, तो आपको ए बी सी का जो अनुपात है वो निकालना है। ठीक है, ये रेशो निकालना है, तो उल्टा एन बनाएंगे, राइट, ऐसे उल्टा एन, और फिर उल्टा एन का मतलब मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, तो 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, तो 212, मतलब 2 1 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तुझ में अब दिखता है यार मैं क्या करूँ, और यहाँ पे आंसर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी दिखाइए। हाँ जी, एक और सवाल बहुत ही आसान। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, तो बोलता है ए और बी का जो रेशो है वो 5 और 4 है। ए जो है वो बी से 19 जाता है, मतलब डिफरेंस, जब भी ज़्यादा कम की बात होती है डिफरेंस की बात होती है। तो अगर मैं इसमें ए और बी के अनुपात में कुछ वेरिएबल मान लेता हूँ 5k और 4k, तो इनका अंतर कितना होगा, अंतर, हाँ अंतरा, तो 5k माइनस 4k, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो अंतर है ये 19 का ज़्यादा है, मतलब k की वैल्यू 19 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे 19 है ना ये अंतर। तो सम ऑफ a प्लस बी निकालना, तो आपको इनका योग निकालना है, इनको करेंगे ऐड क्योंकि मेथड नहीं है बेड, दैट इज 5k प्लस 4k, तो दैट वुड बी 9k, और k की वैल्यू चिपका देंगे इसमें 19, तो 19 में 171, ये दे रखा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो कोई भी सवाल मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल होता है रेशो में, बट आपने जो मैंने सिखाया है बस आपको उसको फॉलो करना है। बहुत बड़ा सा सवाल मुझे दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या ही मुश्किल सवाल है, इसको भी आइए टैकल करते हैं। ओके, बोलता है द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुरेश इन हाफ ईयर टू द एनुअल इज 9:10, मतलब सुरेश एक बच्चा है और उसने जो नंबर लेके आया है अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में, उसका अनुपात 9 और 10 का है, मतलब इसको हम सेमी एनुअली मान लेते हैं, इसको हम एनुअल मान लेते हैं। ठीक है, सेमी एनुअल, तो ये 9:10 का है, तो मान लेते हैं 9x और 10x, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ ही गॉट 50 मार्क्स मोर इन हाफ ईयरली द रेशियो वुड हैव बीन 1:1, मतलब
यदि उसके 50 नंबर और यहीं से आ जाते, कहाँ से आ जाते, टीचर के घर चला जाता, उसके हाथ पैर जोड़ लेता या फिर आस पड़ोस से चीटिंग कर लेता तो उसके नंबर बढ़ जाते। तो अगर ये क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम 9x में 50 और जोड़ देते तो ये जो अनुपात है ना, ये 1 और 1 मतलब बराबर हो जाता। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कैंची गुणा, तो 9x + 50 बराबर 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। Find the total marks for which he wrote the half yearly examination if the marks obtained in the same exam is 45% of the total marks। तो आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। तो अगर मैं मार्क्स से बोलता हूँ मार्क्स इन हाफ ईयरली में उसको कितना मार्क्स मिला, ठीक है। तो 50 वाला काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन जो एक्चुअल में मिला है वो 9x मिला है। कितना मिला है, 9 × x, तो मतलब 450 नंबर उसको मिला है, ठीक है। तो जो 450 है वो 45% है, मतलब जो उसको नंबर मिला है वो 45% है, मतलब कि 45% ऑफ टोटल जो नंबर है उसके वो 450 है। मतलब जो भी टोटल मार्क्स हैं पेपर में उसका 45% 450 है। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, 45% होता है 9/20 और टोटल मार्क्स को भी टी मान लेते हैं तो 450। हाँ, तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी बच्चों 450 × 20 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 × 5 = 45 गुणा, तो 50 × 20 1 को 1000 हो गया। सो 1000 इज़ राइट आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत प्यार से, मोहब्बत से आपको समझ में आ रही हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप कर लोगे तो डोंट वरी, आपका जो CSET का जो सपना है इस बार, क्योंकि जनरल स्टडीज़ आपने प्रिपेयर करी है, आप CSET की बारी है, तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो करते रहिए। ये जो तरीके हैं आपको जो मैं सिखा रहा हूँ आपके बहुत काम आएंगे और आपके जो क्वेश्चन हैं बहुत ईजी हो जाएंगे, राइट। तो चलिए एक और सवाल। तो A और B का रेशो 5:4 है, C और B का रेशो 8:7 है, तो हमको A + B, B + C और C और की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, A और B का जो अनुपात है 5 और 4 है, C और B का जो अनुपात है वो अगेन 8:7 है। वो इसीलिए हमको घुमा के दे रहा बार बार C के, आप गलती करें। बट यदि आपने मुझसे पढ़ाई करी है अच्छे से तो मैं आपको बता देता हूँ ना भाई, B यदि ख़त्म हो रहा है तो B पर शुरू होना चाहिए। तो B अनुपात C कितना होगा यहाँ से, दैट इज 7 और 8। आपको ये बात बिल्कुल जहन में बैठा लेनी चाहिए अब तो, ठीक है। तो चलिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दैट इज़ A अनुपात B जो है वो 5:4 है और B अनुपात जो C है वो 7 और 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं आपसे ABC का रेशो पूछता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो ऐसे उल्टा एन बनाएंगे, तो 5 × 7 = 35, ऐसे करेंगे 7 × 4 = 28 और 8 × 4 = 32। तो कुछ भी तो कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब A अनुपात B अनुपात जो C है वो 35, 28, 32 है। बट आपसे इस बार डायरेक्ट ABC नहीं पूछा, आपसे बोलता है A + B, B + C और C + C, ठीक है। तो A + B का अनुपात B + C के साथ में अनुपात C + A के साथ में, ये पूछा है आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हमेशा जो से मैंने बताया इसके साथ में कुछ रेशो मान लो, 35P, 28P और 32P, बस ऐड कर दो। तो A + B में A और B की वैल्यू को ऐड करेंगे, 35 और 28 63P। आंसर दिख ही गया होगा मेरे हिसाब से, या तो A या तो C। और B और C इनको ऐड करेंगे, 32 28 60P, ठीक है। और 35 और 32 67P। तो P ने P को क्या कर दिया, ख़त्म, खल्लास एकदम। तो 63 60 और 67, जो कि ऑप्शन नंबर A में आपको साफ साफ दिख रहा है। कहाँ गिरे, हाँ, एक मिनट। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई बिलीव ये जो तरीके हैं आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। और प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। करत करत अभ्यास ते चढ़मत होत सुजान। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद का जो सौदा है वो होने वाला है। चलो एक और सवाल कर लेते हैं। ओके, क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन ए स्कूल इज 2:3। ओके, द बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है बच्चों वो 2 और 3 का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ 30% ऑफ द गर्ल्स इज 6 मोर देन द 30% ऑफ द बॉयज़, ठीक है। तो अगर हम गर्ल्स का 30% लेते हैं, 30% ऑफ गर्ल्स
इज 6 मोर देन, मतलब कौन ज़्यादा है, लड़कियां ज़्यादा है किससे, 30% ऑफ बॉयज़ से। तो मतलब अंतर की बात हो रही है, मतलब 30% ऑफ बॉयज़, उतने ही परसेंट लड़की लिए उतने ही परसेंट बॉयज़ लिए, तो 6 का अंतर पाया, मतलब लड़कियां ज़्यादा है 6। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 6 आ जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, 30%। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये बचेगा जी, ये बचेगा बी, ठीक है। ऑफ का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये है 6, तो 30% हो जाएगा 3/10 जी माइनस बी, तो ये है 6, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ से जी माइनस, एक मिनट, यहाँ से जो जी माइनस बी की वैल्यू आ गई 10 दूनी 20 आ गई, ठीक है। अगर मैं रेशो देखता हूँ तो इसको मैं 2k और 3k लिख सकता हूँ, मतलब जो g है वो 3k है, तो 3k माइनस b है 2k, तो 3k माइनस 2k हो जाएगा 20। यहाँ से k की वैल्यू आपको समझ में आती है 20, ठीक है, k की वैल्यू 20 हो गई। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट निकालने हैं स्कूल में। तो टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल मतलब सम, टोटल मतलब सम, बोले तो योग, योग, ठीक है। तो योग करेंगे इनका, तो योग कितना हो जाएगा 2k + 3k, ठीक है, दैट इज 5k, और k की वैल्यू कितनी है 20। बस इतने ही बच्चे हैं स्कूल में, नया नया स्कूल है, इसका मतलब 20 बच्चे 100। तो ऑप्शन नंबर डी। तो यदि आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप जो तरीके कर रहे हैं उससे आंसर आपका सही ही आएगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आपके पास आंसर शीट है या नहीं है। तो आई थिंक आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, बिकॉज आप भी उतना वीडियो एकदम से हो सकता है डाइजेस्ट ना कर पाएँ। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए सिलेक्शन क्लासेस को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज अब की पार CSET पार। तो CSET यदि आपको पार करना है UPSC का या फिर UPSC का, तो सिलेक्शन क्लासेस इज़ द बेस्ट वे टू ज्वाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।